भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु अनुग्रह दे और प्रभु शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा आप अध्यक्षों के चलाइए जो वर्शिप लीड कर रहे हैं भाई को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के सहायता और मदद कर सारे नेट कनेक्शन को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु परमेश्वर जो प्रभु जुड़ना चाहते हैं शिविर से जुड़ने के लिए सहायता कर मदद कर और प्रभु तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु परमेश्वर तेरे दास उसके द्वारा तू वो हमसे बोल और बातचीत कर और इस मीटिंग के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग आशीष हुए और तू हमें तैयार कर छोटी सी इनकी हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल का पिता परमेश्वर आमीन 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 आमीन। बहुत धन्यवाद सर। आइए हम अभी थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, ये सुंदर से समय प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। सबको मैं जय मसीह की। और आइए हमारे बीच में ब्रदर रितेश हैं, मैं उनको अनुरोध करूंगा आगे का समय में 2 गाना गाकर हमको आराधना में अगुवाई करेंगे और उनके साथ मिलके हम प्रभु की गाना गाएंगे और प्रभु का महिमा करेंगे। हम ताली बजाकर रितेश भाई को हम स्वागत करेंगे। वेलकम ब्रदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए हम उसके चरणों में चले, उसकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति में चले। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु का कि उसने हमें एकत्रित किया है आप उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा और उसकी स्तुति करने के लिए। आइए हम सबसे पहले उसका धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी
हाँ परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके नाम को, और आपके पिता परमेश्वर उस स्थान में आते परमेश्वर पिता, आपके नाम को उठाते हैं, आपके नाम की महिमा और स्तुति करते प्रभु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता, कि आपने पिता परमेश्वर यहाँ हमें एकत्रित किया आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर। हम सारे लोगों का ताबा आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर पिता, जितने आज जुड़े हैं वो आप सब आपकी आत्मा में भर जाने पाए पिता, सभी लोग आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते सारी चीजों के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आइए मैं एक गीत को गाएंगे। ये विषय जो है हमारे रैप्चर के बारे में, प्रभु का जो अंतिम अभी आगमन होने जा रहा है परमेश्वर का, तो आइए हम उसके विषय में, उसके आधारित पर एक गाना, एक गीत को गाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, और धन्यवाद करें परमेश्वर का। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। पिता हम अंतिम दिनों में परमेश्वर पिता, हमारे पिता परमेश्वर हम सबको संभाले रखे इन दिनों में पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर किसी भी शैतान के जालों में न गिरने पाए, हम आपके राज्य के लिए स्थिर बने रहे पिता परमेश्वर। और पिता हम सभी चीजों का ताबा आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। पिता इन अंतिम दिनों में पिता परमेश्वर कोई भी चीज पिता परमेश्वर हमें परेशान न करने पाए, सभी लोगों का ताबा आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। आपकी पवित्रताई और पिता परमेश्वर सुरक्षित रहे पिता परमेश्वर इन कठिन दिनों में पिता, हम प्रार्थना करते हैं
है। राजाओं के राजा सभी को आप सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते राजाओं के राजा, धन्यवाद करते खुदावन पिता परमेश्वर, आपने हमें एकत्रित किया पिता, आपकी महिमा आपकी स्तुति करने के लिए, और धन्यवाद करते आगे का संपूर्ण समय हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। सारा आदर माननीय माफी को देते, प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। आमेन आमेन। बहुत धन्यवाद रितेश भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। इतना सुंदर गाने के द्वारा आपने हम सबों को उत्साहित किया है, और उसके साथ साथ ये गाने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सके, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको Praise the Lord. आशीषित करें, प्रभु आपको उनके राज्य के लिए और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, कि आप एक दिए के समान जल सके, और हर एक के जीवन Amen. में आप सामर्थ्य का काम आपके द्वारा हो सके। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू सो Praise the मच। Lord. आइए मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु के दास और दासी और प्रभु के संतान, मैं आप सबों को ये प्रोग्राम में यीशु मसीह नासरी के नाम से ये एंड टाइम स्टडी, अंतिम काल का अध्ययन, ये प्रोग्राम में आप सबों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वागत करता हूं, और हृदय का प्रेम नमस्कार आप सबों को मैं कहता हूं। समझ हर सभी को जय मसीह की। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रिय मित्रों, आज के वचन की ओर हम जाएंगे, और ठीक 8 बजे हमारा वचन खत्म होगा, क्योंकि 8 बजे मेरा उड़िया प्रोग्राम भी है। इसलिए आइए हम सीधा वचन की ओर जाएंगे, और वचन के लिए थोड़ी समय हम प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, और अगर होगा तो आप सभी आपका वीडियो भी ऑन कीजिएगा, तो वीडियो हम देखने से अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा, तो सभी वीडियो ऑन करके रखिएगा। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर सी समय और अवसर आपने हमको दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तहे दिल से, हृदय के साथ प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए हमको सहायता कर प्रभु जी। आज के इस अंतिम काल के अध्ययन, एंड टाइम स्टडी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी दया और आपका सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी, ये सभा को तू आशीषित कर प्रभु जी। आगे का जो वचन है, वचन के द्वारा तुम हमसे बोल और बातचीत कर। वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबको आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु जी तू ताजा कर दे, बलवान कर दे, सामर्थ्य बना दे। तेरे वचन को भेज करके हर एक रोगी को तू चंगा कर दे। तेरे वचन के द्वारा हम सामर्थ्य बनने पाए, और तेरे वचन को हम समझने पाए। इसलिए पवित्र आत्मा तू हमको शक्ति दे, तेरे वचन को समझने के लिए हम सबको तू शक्ति दे। हमारा प्रार्थना सुना है। जो कोई भी जूम मीटिंग में और फेसबुक में जुड़ा है, हर एक को तू वचन के द्वारा आशीषित कर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हर एक को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, और मैं आपका सबों का स्वागत करता हूं फिर से इस अंतिम काल के अध्ययन में। और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं और वीडियो को भी ऑन किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनों ने भी वीडियो ऑन नहीं किया है, अगर हो सके तो आप वीडियो ऑन करके रखिए, अच्छा लगेगा एक दूसरे को। हम तो मसीह परिवार है, हालेलुया। हम लोग मसीह परिवार है, यीशु में हम लोग एक है मेरे प्रिय मित्र। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीच नहीं है। हम यीशु में एक ही जाति है, और वो है पवित्र जाति। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हम यीशु में एक ही जाति है मेरे प्रिय मित्र। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, वी आर द चोजन जनरेशन, वी आर द होली पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। आप पवित्र जन है। हमको परमेश्वर ने अपने लहू से, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और हमको अपने लहू से धो दिया, और हमको पवित्र जन बना दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का स्तुति हो। मेरे प्रिय मित्र, ये सौभाग्य बहुत सारे लोग प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन जो कोई भी मसीह पे आज विश्वास करते हैं, उन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ये अंतिम दिनों में प्रभु के वचन में लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे
इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय, और आपके पास अगर बाइबल है तो मेरे साथ बाइबल को खोलिएगा। इब्रानियों की किताब उसका, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 10वां अध्याय उसका 25 पद में आपके लिए पढ़ूंगा और आप देखिएगा उधर क्या लिखा है। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 25 पद, उधर ऐसा लिखा है मेरे प्रिय मित्रों, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन का निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये क्या करो। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near। इधर ऐसा लिखा है मेरे प्रिय मित्रों कि प्रभु के आगमन जो निकट हो रहा है, प्रभु का आगमन जो पास आ रहा है, इसलिए एक दूसरे को उत्साहित करो, एनकरेज वन अनदर, एक दूसरे में इकट्ठे हो जाओ, प्रार्थना में इकट्ठे होना मत छोड़ना। प्रभु का वचन ऐसा बोलता है मेरे प्रिय मित्रों। अंतिम दिनों में हम देख सकते हैं कोई भी चर्च नहीं जा पा रहा है, हम लोग एक जगह में मिल करके प्रभु का धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा परिस्थिति आ गया है मेरे प्रिय मित्रों। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये वचन में लिखा है प्रभु का दिन आगमन जो निकट आ रहा है, इसलिए एक दूसरे में इकट्ठे होना मत छोड़ना। प्रभु का धन्यवाद हो, ये जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। हम लोग एक दूसरे को हम उत्साहित कर रहे हैं जूम मीटिंग के माध्यम से, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। ये अंतिम दिनों में ऐसा घड़ी आ गया है मेरे प्रिय मित्रों, ये कोरोना वायरस की वजह से हम चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं। इस विपत्ति के घड़ी में हम लोग एक दूसरे को हम लोग उत्साहित करना होगा मेरे प्रिय मित्रों, जैसे भी करके, फोन के माध्यम से हो। आज दुनिया में बहुत सारे लोग निराश हो गए हैं, बहुत सारे लोग का प्रेम प्रभु के प्रति कम हो गया है मेरे प्रिय मित्रों, विश्वास भी कम हो रहा है धीरे धीरे से। जो कोई भी अल्प विश्वासी है, थोड़ा थोड़ा विश्वास करते हैं प्रभु में, उन सबों का प्रेम और विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आप मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24 अध्याय देखेंगे, मैथ्यू, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 और उसका 24 उसका हम पढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। 12 पद, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 12 पद में ऐसा लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, इन दिनों पृथ्वी में अधर्म धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अधर्म का जब पाप का जो बढ़ना जारी है, इसलिए अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज के दिनों में हम देख पा रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों कि मसीह समाज में भी ये प्रेम धीरे धीरे, परमेश्वर के प्रति प्रेम और हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ प्रेम, फिर बच्चों के बीच में और पिता माता के बीच में जो प्रेम, वो प्रेम धीरे धीरे ठंडा हो जा रहा है। लोगों के परिवार में हम देखते हैं, मसीह परिवार में भी बहुत सारे जन इस कोरोना की बीमारी में मर गए। वो लोग विश्वास में धीरे धीरे ठंडे पड़ते जा रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों। इसलिए हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा काम है कि मसीह का जो आगमन है वो निकट हो रहा है, इसलिए हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को हम एनकरेज करें। हालेलुया। एक दूसरे को हम एनकरेज करें मेरे प्रिय मित्रों, एक दूसरे को हम उत्साहित करें मसीह में, विश्वास में, परमेश्वर के प्रेम में हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को उत्साहित करें। क्योंकि इस अंतिम घड़ी में ये जो काल है, एक कोरोना की बीमारी की वजह से आप लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल में अगर डेड बॉडी मर जाता है तो डेड बॉडी भी नहीं देते,
कितना भयानक परिस्थिति आ गया है हमारे इस धरती पर। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, मैं बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह का आगमन निकट है। इसलिए हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का को उत्साहित करें। एनकरेज वन अनदर इन क्राइस्ट जीसस। जो कोई भी आज निराश में है, जो कोई भी आज दुख में है, तो उनके दुख के सहभागी बने। बाइबल में लिखा है, जो कोई भी दुख करता है उनका सहभागी हो जाओ, और जो भी आनंदित होता है उनके साथ आनंद मनाओ। जो कोई निराश में है उनको जाकर के आशा दो। यही तो हमारा काम है मसीह में। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, हम इसमें लगे रहें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को एनकरेज करें। क्योंकि इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसका 25 पद में हमने पढ़ा कि इकट्ठे होना मत छोड़ना। ये सही बात है कि चर्च में हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जूम मीटिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम इकट्ठे हो पा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इन दिनों हम इकट्ठा होना मत छोड़ना। जब भी आपको टाइम मिल रहा है, टाइम निकाल करके जूम मीटिंग में जुड़िए। टाइम निकाल करके प्रार्थना में, जूम मीटिंग में प्रार्थना में जुड़िए। चर्च तो खुलता नहीं है, चर्च तो नहीं जा सकते, लेकिन जूम मीटिंग में तो हम मिल सकते हैं ना। फेसबुक के माध्यम से तो हम मिल सकते हैं ना। फेसबुक में एक दूसरे से बात नहीं होता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये जूम मीटिंग में एक दूसरे को हम देख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, इकट्ठे होने मत छोड़ना। प्रभु का धन्यवाद हो। आज बहुत सारे लोग जुड़े नहीं है। आपने बहुत सारे लोग को इनविटेशन दिया होगा, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पे जुड़े हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में परमेश्वर के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु के प्रार्थना में बहुत सारे कम लोग जुड़ रहे हैं। ये धरती में, ये जगत के जीवन में वो लोग बिजी बिजी हो गए हैं। प्रार्थना करने के लिए उन लोगों के टाइम नहीं है, उन लोगों के पास बाइबल का वचन सुनने के लिए उन लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए टाइम है। कार खरीदने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसे के पीछे बहुत सारे मसीह लोग भाग रहे हैं आज के दिन में। लेकिन मेरे प्रिय मित्र, प्रभु का आगमन जो निकट है, हम पैसे के पीछे मत भागिए। जैसा लिखा है, पहले तुम उनके राज्य और धार्मिकता को खोजी करो, और ये बाकी सारे चीज तुमको दिया जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु बोलते हैं, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, ये सब कुछ तुम्हारे स्वर्गस्थ पिता, स्वर्गीय पिता, ये सब तुम सब जानता है, और सब वो आशीष से तुमको देगा। इसलिए वो सब बात को तुम चिंतित मत होना। पहले तुम परमेश्वर के राज्य को खोजी करना, परमेश्वर के धार्मिकता को खोजी करना, और ये बाकी सारी चीज तुमको दिया जाएगा बोल के परमेश्वर का वचन हमको बताता है। मेरे प्रिय मित्रों, तो आइए हम प्रभु के आगमन के बारे में थोड़ा ध्यान करेंगे, जो कि पहला थिस्सलुनीके की किताब, उसका पहला अध्याय। मेरे साथ आप बाइबल को खोलिएगा और मैं पढ़ूंगा और आप ध्यान से सुनिएगा, बाइबल को देखिएगा। पहला थिस्सलुनीके की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद से मैं 18 पद तक पढ़ूंगा। ध्यान से देखिएगा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं ओ अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ध्यान दीजिए 16 पद, प्रभु आप से स्वर्ग से उतरेगा। ये प्रभु के सीक्रेट कमिंग, गुप्त आगमन के विषय में लिखा है। गुप्त आगमन जो कि बादल में होगा, जो कि वो ये गुप्त आगमन के समय वो धरती पे नहीं आएगा, लेकिन बादलों पर आएगा, हवा पे आएगा, और वो बादलों में आकर के हर एक मसीही को, विश्वासियों को, जो कि
एक हम कल अध्ययन किए मती उसका 25 अध्याय में, उधर लिखा है मूर्ख कुमारियों और ज्ञानी कुमारियों, फुलिश वर्जिन एंड वाइज वर्जिन बोल के बोलते हैं, वो लोग इंतजार कर रहे थे। तो जो कोई भी सुबुद्धि वाइज वर्जिन थे वो लोग तैयार होकर रहे थे। और इधर लिखा है 16 पद में, क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा। कहां से उतरेगा? स्वर्ग से उतरेगा। आज हम जानते हैं यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर में बैठा है, और एक समय आ रहा है मेरे प्रिय मित्र आगे, जो कि रैप्चर का टाइम है। और वो रैप्चर का टाइम किसी को भी पता नहीं है, केवल परमेश्वर पिता को ही पता है। परमेश्वर पिता जब बोलेंगे जाओ टाइम हो गया, तब यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे। इधर लिखा है साफ रीति से, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर में है और वो वहां से उतरेंगे। कहाँ उतरेंगे? लिखा है उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूके जाएगी। वो रैप्चर के टाइम में क्या होगा? पहला चीज लिखा है उस समय ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। तीन बातें हम देख रहे हैं, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु के समय से लेकर बहुत सारे दास दासियों ने सुसमाचार के लिए अपना जीवन दिया है, बलिदान हो गए हैं, मसीह में मर गए हैं। तो उस समय में जो तुरी फूकी जाएगी और ट्रम्पेट साउंड होगा, इंग्लिश में अच्छा लिखा है, for the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Hallelujah. Dead in Christ will rise first. मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय मित्र, आज बहुत सारे मसीही जो कि यीशु में मर गए हैं सुसमाचार के कारण। हम जानते हैं हमारे भारत में पहले परमेश्वर के दास जो कि थोमा केरल में आए थे और सुसमाचार को प्रचार करके उन्होंने अपना जान दे दिया। हम लोगों को बचाने के लिए, नरक से उद्धार करने के लिए, हम लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु के दास थोमा जो कि केरल में आए और वो सुसमाचार प्रचार करते हुए वो अपना जीवन भी यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए उन्होंने दे दिया। मेरे प्रिय मित्र, फिर हम देख सकते हैं बहुत सारे दास दासियों ने फिर यीशु मसीह के 12 चेले परमेश्वर के सुसमाचार के लिए उन्होंने अपना प्राण दिया। तो यीशु मसीह बोलते हैं जो मेरे लिए, मेरे सुसमाचार की खातिर अपना प्राण देता है वो फिर से जीवित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो खुद को बचाने की कोशिश करेगा वो अपना प्राण को हराएगा, प्राण को खो देगा, जीवन को खो देगा। लेकिन जो यीशु मसीह के लिए अपना प्राण दान करेगा वो फिर से जीवित हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। ये मसीह में हमारा आशा है मेरे प्रिय मित्रों, मसीह में हमारा आशा है। अगर आज हम मर जाएंगे तो यीशु मसीह जब आगमन करेंगे तो हम फिर से जी उठेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जब हम मर जाते हैं, हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हमारा आत्मा स्वर्ग चला जाता है। और जब प्रभु का जो रैप्चर का टाइम होगा तो हमारा आत्मा फिर से आएगा, फिर से आकर के वो जी उठेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। लिखा है जो कोई भी मसीह में मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे, वो पहले जी उठेंगे। जब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। ध्यान दीजिएगा, हम बादलों में उठाई जाएंगे। कहाँ उठाई जाएंगे? बादलों में। और हवा में हम प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु स्वर्ग से उतरेगा और हवा में, उसको बोलते हैं मिड स्काई बोल के बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मिड स्काई, मध्यम आकाश। वो मध्यम आकाश में, मिड स्काई में, हवा में, बादलों में
हम यीशु मसीह को मिलेंगे। हालेलुया। लिखा है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जब तुरी फूकी जाएगी और यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, तो मसीह में जो मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो जीवित रहेगा वो क्या होगा, वो एक ही पल में, एक क्षण में वो परिवर्तित हो जाएगा। जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे का शांति दिया करो। हालेलुया। एक दूसरे का शांति दिया करो। प्रभु के आगमन के बारे में बोल करके एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्रभु का आगमन हमारे लिए एक डरावना विषय नहीं है, एक भय दिलाने का बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रचारक प्रभु के आगमन के बारे में बोल करके लोगों के दिलों में एक भय उत्पन्न करते हैं। इधर ध्यान से पढ़िए 18 पद क्या लिखा है। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे का शांति दिया करो, एक दूसरे का शांति दिया करो, एक दूसरे को उत्साह दिया करो, एक दूसरे को एनकरेज किया करो। यीशु मसीह के आगमन के बारे में बोल करके एक दूसरे को एनकरेज करो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आज बहुत सारे प्रचारक प्रचार करते हैं कि यीशु आ रहे हैं, देखो तुम जाओगे कि नहीं। इतना डराते हैं कि लोग डर डर के मर जाते हैं। लेकिन इधर लिखा है, इधर क्या ऐसा लिखा है, इस बात यीशु के आगमन के बारे में बता कर तुम लोगों को डराओ। क्या ऐसा लिखा है मेरे प्रिय मित्र? लोगों के हृदय में भय भय उत्पन्न करो बोल के लिखा है क्या? लेकिन आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आगमन के बारे में बोल करके लोगों को प्रचारक क्या करते हैं, डराते हैं। देखो आज अगर यीशु आएगा, कौन कौन जाएगा, हाथ उठाओ, पूरा डरा देते हैं। हाँ, कौन कौन धार्मिक है, हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर कोई एक भी अगर हाथ उठाएगा तो वो प्रचारक क्या बोलेंगे, हाँ आज तुमने पाप नहीं किया क्या, याद करो। पूरा डराएंगे, तो ऐसा डराएंगे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस रहेगा, जो विश्वास, वो विश्वास लेवल डाउन हो जाएगा। वो विश्वास लेवल डाउन हो जाएगा। ऐसा डराएंगे, ऐसा वचन प्रचार करेंगे कि प्रभु यीशु में हमारा विश्वास का लेवल धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन हमारे हृदय में एक आनंद लाता है, एक विश्वास लाता है, एक कॉन्फिडेंस लाता है। मेरे प्रिय मित्र, प्रभु प्रभु बोलते हैं, भय मत करना, मैं तेरे संग हूँ। आप अगर पुराने नियम में और नए नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो 360 से ज्यादा बार प्रभु बोलते हैं, भय मत करना, डरना मत, मैं तेरे संग हूँ, डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे मेरे दाहिने हाथ से मैं तुझे उठा कर लेके जाऊंगा। हालेलुया। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 10 में लिखा है, मैं भय मत करना। थोड़ा पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय और उसका 10 पद हम देखेंगे थोड़ा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यशायाह नबी की किताब, उसका 41 अध्याय, 41 का 10 लगता है। मैं थोड़ा देखता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हाँ, यशायाह नबी का किताब, उसका 41 वर्स 10, आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10, उधर लिखा है, देखिए, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं तुझे ढूंढ ढूंढ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने हाथों से, अपने दाहिने हाथों से मैं तुझे संभालूंगा। तू डर मत, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Roba shekorola raban tariondo rabala baregerebe. धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। तू हमको अपने दाहिने हाथों से संभालता है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तूने बोला है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तू बोला है,
इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ बोल के तूने बोला है प्रभु। इसलिए मैं किसी भी बातों के लिए मैं डरूंगा नहीं। कोई भी बीमारी से मैं नहीं डरूंगा, शैतान से मैं नहीं डरूंगा, दुष्ट आत्मा से मैं नहीं डरूंगा, किसी भी बात से, कोई भी मनुष्य को मैं नहीं डरूंगा। लेकिन प्रभु जी, मैं आपको प्यार करता हूँ। हालेलुया। तू मुझे अपने दाहिने हाथों से मुझे संभालेगा, तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए मैं किसी भी बात के लिए मैं डर नहीं, मैं भय नहीं करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्र, प्रभु का आगमन हर एक विश्वासी के लिए, हर एक सतजन के लिए, हर एक साधु जन के लिए, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हर एक के लिए एक आनंद का विश्वास, एक आनंद का विषय है। हालेलुया। एक उत्साह का विषय है मेरे प्रिय मित्रों। लेकिन उनके लिए डर का विषय है जो कि आज पाप में जीवन बिता रहे हैं। यीशु मसीह को जानकर भी, यीशु मसीह को पहचान कर भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, यीशु मसीह का जो प्रभु भोज है, प्रभु भोज में, लॉर्ड सपर में शामिल होने के बाद भी आज जो कोई भी पाप में जीवन बिताता है, उनके लिए यीशु मसीह का आगमन एक डर के समान है। हालेलुया। क्योंकि वो डरेंगे, क्योंकि वो तो पाप में जीवन बिताते हैं, गुप्त पाप में, पास्टर को छुप छुप करके वो पाप करेंगे। वो अपने मोबाइल में वो सब चित्र देख देख कर वो पाप करेंगे, गुप्त 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 रीति से, सीक्रेट सिन। तो उनके लिए वो जानते हैं यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने वाला है, इसलिए वो पाप में रह करके अगर जीवन बिताएंगे, इधर वचन सुनेंगे तो उनको डर जरूर आएगा। तो उनके लिए एक दंड का कारण है। जो कोई भी मसीह में एक मूर्ख कन्या के समान अगर जीवन बिताता है, तो उसके लिए प्रभु यीशु का आगमन एक दंड का कारण है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक भय का समान है। लेकिन हम जब मसीह यीशु में एक धार्मिक जीवन, एक पवित्र जीवन बिताते हैं, यीशु मसीह के साथ चल करके हम जीवन बिताते हैं, तो हमारे लिए एक आशीष का और आनंद का, यीशु मसीह का आगमन हमारे लिए एक शांति का वार्ता है। मेरे प्रिय मित्रों, शांति का सुसमाचार है, आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु हम आपको और हमको हमको अपने दाहिने हाथों से संभालता है। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु ने अपना खून बहाया है और अपने लहू से हम लोगों को उन्होंने खरीदा है। हम मसीही के हैं, तो हम पाप में क्यों जीवन बिताए? मेरे प्रिय मित्र, वो अल्पकाल, वो थोड़े ही समय के सुख भोग के लिए लोग आज मसीह को छोड़ के पाप में जीवन बिताते हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, अगर हम आत्मिक रीति से आगे बढ़े, आत्मा में पूर्णता, आत्मा में भर करके अगर हम मसीह में जीवन बिताए, तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमारे लिए एक शांति और आनंद और सांत्वना का विषय है। मेरे प्रिय मित्रों, हालेलुया। इसलिए ये सब बातों को बोलकर तुम हर एक दूसरे का को उत्साह दो, एक दूसरे को एनकरेज करो, एक दूसरे का शांति जन्माओ बोल के 18 पद में लिखा है। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे प्रिय मित्रों, आज दुनिया में बहुत सारे लोग निराश में है। किसी का तो हस्बैंड मर गए हैं, तो किसी का तो पति किसी का पत्नी मर गए हैं। ये कोरोना बीमारी में किसी किसी का बेटे बेटियां मर गए हैं। बहुत सारे लोग निराश में हैं। वो लोग बोलते हैं, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने मेरे पति को क्यों ले लिया? परमेश्वर ने मेरे बच्चों को क्यों ले लिया? ये कोरोना बीमारी में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? ऐसा बोल के बहुत सारे लोग परमेश्वर को डांटते हैं, परमेश्वर को दोष लगाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्र, ये कोरोना बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आया है। ये कोरोना बीमारी शैतान का चाल है। ये कोरोना बीमारी कहां से आया? ये चाइना के वुहान शहर से, वुहान सिटी से ये कोरोना बीमारी आया। ये सब लोगों का लापरवाही है, साइंटिस्ट लोगों का लापरवाही है। वो लोग वायरस बना रहे थे लैब में। बहुत सारे न्यूज में आप देख पाएंगे, वो लैब में वो वायरस खुद वो बनाया है वो लोग। और शैतान उनके पीछे, शैतान का हाथ उनके पीछे है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना लिखित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 10 पद में ऐसा लिखा है कि जो चोर है वो चोरी करने आता है, वो घात करने आता है और विनाश करने आता है।
और विनाश करने का काम है शैतान का। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं आया हूं कि तुम लोग जीवन को पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। हालेलुया, बहुतायत का जीवन पाओ, इसलिए मैं आया हूं बोल के यीशु मसीह बोलते हैं मेरे प्रिय मित्रों। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर किसी को नहीं मारते। परमेश्वर का काम है बचाना, लेकिन शैतान का काम है मारना। तो शैतान क्या करता है, हर एक को मारने के लिए वो एक्सीडेंट करवाता है, रोग देता है लोगों के लापरवाही के कारण, साइंटिस्ट लोगों के लापरवाही के कारण ये सब वायरस दुनिया में फैल गया। और ये कोरोना वायरस के द्वारा बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे विश्वासी लोग मर गए, बहुत सारे पास्टर लोग मर गए। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर कभी किसी को नहीं मारता। परमेश्वर का काम है बचाना। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, रोका सारा बाना खरावा अंदर। कभी भी परमेश्वर को दोष मत लगाना मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। हमारा परमेश्वर हमारा भला करता है। जो परमेश्वर हमारा भला करना चाहता है, वो कैसे लोगों को मारेगा मेरे प्रिय मित्रों? यह मारने का काम शैतान का है, जो चोरी करता है, जो घात करता है और विनाश करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको आनंद देता है, शांति देता है, हमसे प्रेम करता है, ऐसे कि हमारे लिए अपना खुद का जीवन भी वो दान कर दिया। हमारे लिए वो खुद सूली पर चढ़ गया, हमारे लिए वो अपना लहू बहाया। इतना प्रेम वो हमसे करता है, तो वो कैसे लोगों को मारेगा मेरे प्रिय मित्र? आज लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए परमेश्वर को दोष लगाते हैं। हम कभी भी परमेश्वर को कंप्लेन नहीं करेंगे मेरे प्रिय मित्रों। हालेलुया। और जो कोई भी परमेश्वर को कंप्लेन करते हैं, परमेश्वर को दोष लगाता है, आप लोग उनको थोड़ा परमेश्वर के बारे में, प्रेम के बारे में समझाइए और उनको एक दूसरे को शांति दिया करो, उनको उत्साह दो। परमेश्वर के यीशु मसीह के आगमन के बारे में उनको बोलो कि कोई भी बात नहीं, अगर हम एक दिन हमारे परिवार, हम जब रैप्चर होगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और जो कोई भी हमारे परिवार में मर गए हैं उनसे फिर से हम मिलेंगे। हालेलुया, क्योंकि मसीह में मरना एक आनंद का बात है। हालेलुया, मसीह में मरना, बाइबल में लिखा है सदजन का मरण प्रभु के दृष्टि में बहुमूल्य है। हालेलुया, सदजन जो कि यीशु मसीह में मरते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। दिस इज प्रेशियस when the righteous die, that is precious in the sight of God. Hallelujah. तो हम निराश ना हो। हालेलुया, हम यीशु मसीह में हम विश्वास रखें। एक दिन जो कोई भी हमारे रिलेटिव में मर गए हैं, एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे और उनसे मुलाकात होगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारे रिलेटिव्स जो कोई भी मर गए हैं मसीह यीशु में, उनसे हम फिर से हम मिल सकते हैं। ये हमारा मसीह में एक आशा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, कभी भी निराश मत होना मेरे प्रिय मित्रों। आइए, हमारा समय हो गया है। हम ये अंतिम काल का अध्ययन के बारे में, द रैप्चर पार्ट 3 हम अध्ययन करेंगे, और इतने में हम आज रखेंगे। पार्ट 3 हम कल अध्ययन करेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है मेरे प्रिय मित्र, ये छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये एक दिन में खत्म नहीं होगा, हम धीरे धीरे करके ये स्टडी करेंगे। और मैं रैप्चर का किताब भी लिखा हूँ प्रभु के दया से। अगर किसी को रैप्चर का किताब चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा फोन नंबर आप लिख सकते हैं। मैं अभी मेरा फोन नंबर आपको बोलूंगा, लिखिए 8847814233। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फिर से बोलता हूँ, लिखिएगा 8847। मैं आपको मेरा किताब भेजूंगा, और वो किताब इंग्लिश में है। जो कोई भी इंग्लिश पढ़ते हैं, वो रेफरेंस भी इंग्लिश अगर पता नहीं है फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो रेफरेंस मैंने दिया है, वो रेफरेंस वो पढ़ के आप समझ पाएंगे। मैं आपको भेजूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वो किताब भेजूंगा। और उस किताब का नाम है द रैप्चर, और उधर बहुत सारे विषय में मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसलिए आप मेरा नंबर लिख लीजिए 8847814233, 8847814233।
4233। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये जो वीडियो है मैं मेरा यूट्यूब चैनल में भी मैं अपलोड करूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आदर्श खेमुंडू, आप लिख लीजिएगा और यूट्यूब चैनल में भी जाके आप सर्च कीजिएगा और ये सारे वीडियो आपको उधर भी मिलेगा। फिर से ये मैसेज को आप सुन पाएंगे। मैं आज रात को ये अपलोड करूंगा, फिर से ये मैसेज को आप सुन पाएंगे। अगर ये मैसेज के द्वारा आप आशीषित हुए हो तो ये मैसेज को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सबको शेयर कीजिए, जिसके वजह से आप भी आशीष पाए और दूसरों का आशीष का कारण भी बन पाए। हालेलुया। क्योंकि हम इस धरती में है दूसरों के आशीष का कारण बनने के लिए मेरे प्रिय मित्रों। क्योंकि अब्राहम के वंश हम है और अब्राहम के वंश हम होने के कारण प्रभु का जो प्रतिज्ञा है कि तुम लोगों के द्वारा मैं हर एक जाति, हर एक भाषावादी, हर एक गोष्ठी के लोगों को मैं आशीष दूंगा बोल के जो बात बोलते हैं प्रभु के वचन में, ठीक उसी तरह आप खुद आशीष पाइए, दूसरों का आशीष का कारण बनिए। आप खुद बचिए, दूसरों को बचाइए। हालेलुया। ये मसीही लोगों का बहुत बड़ा काम है मेरे प्रिय मित्रों। इसलिए आज का वचन अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरों को शेयर कीजिए, जिसके द्वारा वो लोग भी आशीष पाने पाए। आइए हम प्रार्थना करके हम विदाई लेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारे बीच में प्रभु के दास, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करके अंतिम आशीष लेके हम विदाई लेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हमारे बीच में प्रभु के दास प्रीतम तिलंग जी है। मैं उनको अनुरोध विनती करूंगा कि अंतिम प्रार्थना में वो सहायता करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, अभी शुरू से लेके अंत तक आपने संभाला चलाया प्रभु, और हमें प्रभु परमेश्वर बाइबल के द्वारा प्रभु रैप्चर के बारे में आपने हमें समझाया प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते जिस तरह से परमेश्वर 2-5 कन्या थी परमेश्वर